तो दोस्तों, जिनके सपने बड़े होते हैं ना, तो उनके इम्तिहान भी ऐसे ही बड़े होते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति भगवान के सामने बैठ के पूजा कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था, और साथ ही साथ उसकी भगवान के साथ एक लड़ाई चल रही थी कि भगवान जी, मैं जो भी करता हूँ उसके अंदर असफल हो जाता हूँ, मुझे ज़िंदगी में कोई सफलता ही नहीं मिलनी थी, तो मुझे इस धरती पे रहने का मेरा क्या मतलब। तो वहाँ पे ना अचानक भगवान जी प्रकट हुए, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा, तो वो अचानक से चौंक गया। तो भगवान जी कहते कि डरो मत, मैं भगवान हूँ, विश्वास रखो मेरा, और बताओ कि क्या दिक्कत है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान जी, मेरा तो परिवार वाले ही मेरे खिलाफ हो चुके हैं, मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तू किसी काम में सफल नहीं हो सकता, तेरी ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। तो बस मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि ज़िंदगी की कीमत ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जी के, यहाँ पे रह के करना भी क्या है। तो भगवान जी कहते हैं कि ज़िंदगी की कीमत तो हर किसी की होती है, तो ऐसा कर तू। भगवान जी ने उसे एक लाल रंग का ना पत्थर दिया और उसे बोला कि इसे मार्केट में ले जा और इसकी कीमत पता करके आ। जब तू इसकी कीमत बताएगा ना, तो मैं तुझे तेरी ज़िंदगी की कीमत बता दूंगा। बस शर्त ये है कि इस पत्थर को ना तूने बेचना नहीं है। तो वो व्यक्ति पत्थर लेके सबसे पहले एक फ्रूट वाले के पास गया। फ्रूट वाले को बोला कि भाई, मैंने ये पत्थर बेचना है। फ्रूट वाले ने वो पत्थर को हाथ में लिया, देखा एक लाल रंग का चमकदार पत्थर था। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं ना इसके बदले तुझे 2 किलो सेब दे सकता हूँ। तो वो व्यक्ति वहाँ से कुछ आगे चला गया। आगे जाके एक सब्जी की दुकान दिखाई दी, तो वो सब्जी वाले के पास गया और उसे दिखाया पत्थर कि भाई, ये पत्थर बेचना है मैंने। तो सब्जी वाला बोला कि पत्थर तो बड़ा चमकीला लग रहा है, सुंदर लग रहा है, मैं इसके बदले ना तुझे एक आलू की बोरी दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मुझे आलू की बोरी नहीं चाहिए, मैंने ये पत्थर को नहीं बेचना। वहाँ से आगे चला गया। आगे जाके एक सुनार की दुकान आई, तो वो सुनार की दुकान के ऊपर चढ़ गया। सुनार को जाके बोला कि मैंने ये पत्थर बेचना है। सुनार की आंखों में ना वो पत्थर को देखते ही चमक आ गई। तो सुनार बोला कि इस पत्थर का ना तुझे मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा। तो वो व्यक्ति कहता नहीं, मैंने नहीं बेचना इसे। तो सुनार को लगा शायद इसे कुछ ज़्यादा पैसों की डिमांड हो रही है। तो सुनार बोला कि चलो 2 लाख रुपया ले लेना, ना तेरी ना मेरी, 2 लाख रुपया ले लेना तू। तो वो व्यक्ति कहता नहीं, मैंने इसे बेचना ही नहीं है, बस मैंने तो कीमत ही पता करनी थी। तो सुनार ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। भाई, टाइम खराब करने आया है, जब तूने बेचना ही नहीं है तो। उस व्यक्ति को इतना लगा कि इस पत्थर की कीमत कुछ शायद ज़्यादा भी हो सकती है, जब उसे सुनार ने 2 लाख रुपए बताए तो। फिर वो पहुंच गए हीरों के व्यापारी के पास। तो हीरों के व्यापारी ने उस पत्थर को देखते ही बोला कि ये पत्थर पूरा अनमोल है, इसे तो मैं खरीद ही नहीं सकता, चाहे मैं दुकान के अंदर जितने भी हीरे जवाहरात पड़े हैं ना, सब तुझे दे दूँ ना, तब भी मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता, ये पत्थर इतना ज़्यादा अनमोल है। तो वो व्यक्ति पत्थर को लेके वापस भगवान जी के पास आ गया और भगवान जी को आके उसने सारी कहानी बता दी कि इस पत्थर की कीमत, कोई तो बता रहा था कि 2 किलो सेब है, किसी ने इसकी कीमत बताई कि 1 बोरी आलू की है, किसी ने 2 लाख रुपए बताई, तो किसी ने अनमोल बताया। तो भगवान जी ने उसे यही कहा कि तू अपने गुणों को, अपनी क्षमताओं को पहचान और कुछ कर दिखा बस। क्योंकि जब हम अपने गुणों और अपनी क्षमताओं को पहचान लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हर किसी के अंदर ऐसे ही सब कुछ होता है, सारे गुण होते हैं, क्षमताएं होती हैं, परंतु वक्त होता है कि कुछ कर दिखाने का। तो दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर हताश नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो अपनी ज़िंदगी की कीमत आप खुद पहचानो और कुछ कर दिखाओ।